हेलो मित्रों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आपके 3 सवालों के ऊपर है। आज का जो मैंने आपका 3 जो सवाल है बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसी टॉपिक को मैंने कवर किया है, जो कि प्रैक्टिकली है, साइंटिफिक है, ये हर तरह से सही भी है। मैं इसको अपने ऊपर अप्लाई भी की हूँ, तो बिल्कुल आप इसको करने में बेझिझक करिएगा, डरिएगा नहीं। पहला सवाल आप लोगों का ये है कि पीरियड के बाद कब हम अपने पार्टनर के साथ रिलेशन रखें कि जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। किन दिनों में कितनी बार रिलेशन रखना चाहिए ताकि जल्दी प्रेगनेंसी रुक जाए। दूसरी बात आप लोगों का ये है कि अभी मुझे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मेरे बाल बच्चे हैं, 1-2 बच्चे हैं, उनके बीच में मुझे गैप करना है, वो भी दवा से नहीं, साइंटिफिक और प्राकृतिक रूप से। मुझे बिना दवा के, बिना कोई उपाय किए हुए ऐसा कोई सिम्टम्स बताइए जिससे कि मैं कंसीव ना कर पाऊँ। इसके अलावा कितने बार मैं रिलेशन में रहूं कि मेरा जल्दी से गर्भ रुक जाए। तो ये तीनों सवाल बहुत ज़्यादा आ रहे थे, इसीलिए मैं ये तीनों सवाल को एक ही वीडियो में लेके तीनों टॉपिक को कवर की हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप माँ बनना चाहती हैं तो सबसे पहले आपको एक चीज़ का ख्याल करना है। अपना जो पीरियड साइकिल होता है उस पर आपको गौर करना है कि आपका पीरियड कब आ रहा है, कब जा रहा है, कितने दिन का आपका पीरियड है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताती हूँ कि अगर आपका पीरियड इस मंथ को 5 तारीख को आया है, ठीक, तो अगले मंथ को अगर 5 तारीख को अगर आपका पीरियड आया तो इस बीच में कितने दिन का गैप हुआ? 30 दिन का गैप हो गया, है ना। लेकिन कितनी महिलाओं का जो पीरियड, इसी को पीरियड रिसाइकल बोलते हैं, तो कितनी महिलाओं का जो पीरियड रिसाइकल होता है वो 28 दिन का होता है, किसी का 35 दिन का होता है, किसी का 40 दिन का होता है, किसी का 32 दिन का होता है। 30 दिन का जो पीरियड साइकिल होता है वो किसी बहुत कम रेंज में महिलाओं का होता है। ये क्यों होता है? 28 दिन, 21 दिन, 30 दिन, 40 दिन क्यों होता है? तो देखिए मित्रों, कितनी महिलाओं का क्या होता है कि 1-2 दिन आगे पीछे करके पीरियड आता है। जैसे कि इस मंथ में आया आपका 5 तारीख को, तो अगले मंथ में हो सकता है 3 तारीख को आ जाए, हो सकता है 7 तारीख को आ जाए। तो इस वजह से आगे पीछे पीरियड होता रहता है। और आपका अगर 13 का महीना है तो आपका 30 दिन हुआ, अगर 31 का महीना है तो अगले मंथ में 1 दिन ज़्यादा आएगा। बात समझिए मेरी, मैं जो आपको बताना चाहती हूँ, तो ये बात आप समझ ली। इसी को बोलते हैं पीरियड साइकिल, इसको पीरियड साइकिल बोलते हैं। अब ये कितनी महिलाओं का जो होता है ये समझ में नहीं आता है, लेकिन ये चीज़ अगर वो समझ जाएंगी तो उनको बहुत ही इजी हो जाएगा कंसीव करना। सबसे पहले तो अब आपके दिमाग में, माइंड में चल रहा होगा कि अब करना क्या है। तो आप जैसे 5 तारीख का आपका पीरियड साइकिल है, 5 तारीख को आया और अगले मंथ 5 तारीख को आएगा या फिर 3 तारीख को आएगा, जितना दिन का आपका है, 28 दिन का है या 30 दिन का है, जितना दिन के आपके बीच के जो दिन होते हैं उसी को आपको काउंट करना है। आप अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कैलेंडर ले लीजिए, कैलेंडर पे अपने दिन को काउंट करते जाइए। उसके जो दिन है ना पीरियड से लेके, और जो बीच में दिन है वहाँ से जो अगले 5 तारीख को आने वाले हैं उधर से आपको 14 दिन तक, 14 दिन यानी 14 दिन आपको माइनस कर देना है। तो इधर जितना दिन आएगा उससे लगातार आपको 5 दिन रिलेशन में रहना है। क्योंकि देखिए, ये मैं क्यों आपको बता रही हूँ, ये साइंस में साबित हुआ है, ये साइंटिफिक है, और मैंने कितनी महिलाओं को ये चीज़ बता के करवाया भी है। देखिए, आपको सबसे पहले तो आपको ओवोल्यूशन साइकिल पता होना चाहिए कि आपके बॉडी में कब ओवोल्यूशन हो रहा है, ठीक। और दूसरा तो ये, तो जब आप अगर आपको ओवोल्यूशन साइकिल नहीं पता है तो मैं आपको आगे बता रही हूँ कि इसका क्या क्या सिम्टम्स होता है। तो अगर ये जो 5 दिन होते हैं ना, इसी दिन में किसी दिन आपके बॉडी से एग रिलीज होता है, यानी कि आपके बॉडी से अंडे निकलते हैं। तो जब आपके बॉडी से अंडे निकलते हैं तो इसमें अगर आप रिलेशन में रहती हैं तो क्या होता है कि जब अंडा घूमेगा, अंडा का जो है वो काफ़ी दिन तक आपके बॉडी में नहीं रहता है, 12 से 24 घंटे तक ही जीवित रहता है। लेकिन जो पुरुष का स्पर्म होता है वो 24 से 48 घंटे तक आपके बॉडी में जीवित रहता है। तो जब पुरुष का स्पर्म आपके बॉडी में घूमेगा
तो जो ही आपका अंडा निकलेगा आपके बॉडी से तो उसे वो फर्टिलाइज कर लेगा, यानी कि वो गर्भ रोपित कर लेगा, इम्प्लांटेशन कर लेगा। तो आपको 5 दिन तक लगातार रिलेशन में रहना है, ठीक है। इसके बाद एक बात मैं आपको और बता रही हूँ, आप अपने पीरियड के बाद 8वें दिन से मतलब 1 दिन बीच कर करके 2 दिन बीच कर करके रिलेशन मेंटेन करिए। इससे क्या होता है, इससे बेनिफिट ये होता है कि अगर आपकी ओवोल्यूशन प्रक्रिया कभी भी हो, 12वें दिन हो, 14वें दिन हो, 18वें दिन हो, 20वें दिन हो, कभी भी होती है आपके ओवोल्यूशन प्रक्रिया, कभी भी होगा, कभी भी आपके बॉडी से अंडा रिलीज होगा। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो उससे क्या होता है कि पुरुष का स्पर्म 48 घंटे तक आपके बॉडी में जीवित रहेगा और अंडा कभी भी निकलेगा तो उसको फर्टिलाइज कर लेगा। ये बेनिफिट 100% मैंने महिलाओं को बताया है और महिलाओं ने कंसीव भी किया है। आप भी एक बार 2 बार ट्राई करके देखिएगा। अगर आपका बॉडी, आपका सेहत, आपका हेल्थ अच्छा है तो 100% आपको कंसीव हो जाएगा। अगर आपके बॉडी में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हो, कोई डॉक्टर ने किसी का बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम होता है, किसी का ट्यूब बंद हो जाता है, किसी के बच्चेदानी में गांठ हो जाता है, बहुत से किसी का अंडा कम बनता है, बहुत सी समस्याएं होती हैं। तो अगर सारी समस्याएं आपको ठीक है फिर भी कंसीव आपको नहीं हो रहा है तो ये 6 मंथ क्या 3 से 4 महीने में आप करके देखिए, पक्का 100% आपको कंसीव हो जाएगा। जब आपकी बॉडी में ओवोल्यूशन होता है तो उसका क्या सिम्टम्स होता है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब आपकी बॉडी में ओवोल्यूशन होता है तो वो पारदर्शी, अगर उसको हाथ पे लेंगी आपके वेजाइना के थ्रू लिक्विड निकलता है, यानी कि वाइट डिस्चार्ज निकलता है। वो पानी के वाटर होता है, वाटर के जैसे, मतलब थोड़ा गाढ़ा होता है, वाटर की तरह नहीं होता है। वो उसको जब अपने हाथों पे लेंगी तो चिपचिपा होता है। बस उसका यही एक मतलब होता है कि पारदर्शी होगा और चिपचिपा होगा, ना गाढ़ा होगा ना बिल्कुल पानी के जैसे होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, यानी कि पानी की तरह रहेगा लेकिन हल्का सा उसमें गाढ़ापन रहेगा। और हाथ पे लेंगी तो चिपचिपा, ऐसे करेंगी तो वो चिपचिपा रहता है। तो ये एक ओवोल्यूशन, जब अंडा आपके बॉडी से निकलता है तो एक ये सिम्टम्स होता है। दूसरा सिम्टम्स होता है कि आपके जो बॉडी होती है उसकी टेम्परेचर थोड़ी सी हाई हो जाती है, यानी कि जब आपके बॉडी से अंडा रिलीज होता है तो थोड़ी सी आपकी टेम्परेचर गर्म हो जाता है आपका शरीर, तो आपको ऐसा लगता है कि बुखार आया है ना, कभी कभी होता है। आप पीरियड के बाद 20 दिन तक इसको आप इंडिकेट अपने बॉडी को करके देखिएगा। इसके बाद आप कभी भी मतलब 10 पीरियड के 10वें दिन के बाद अपने बॉडी को इंडिकेट करिएगा, पक्का ये आपको लक्षण नज़र आएंगे ही आएंगे। तो समझ लीजिएगा कि आपके बॉडी में एग अब रिलीज हो रहा है। देखिए क्या होता है, तीसरा जो सिम्टम्स होता है, इसमें क्या होता है कि आप अगर अचानक बैठी रहेंगी तो आपके पेट में कहीं चुभन के जैसा नाभि के नीचे दर्द होने लगेगा, तो ये भी एक सिम्टम्स होता है। इसके बाद मैं तीसरा जो आपका सवाल था कि मुझे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो सबसे पहले तो आप ये काम करें कि इन दिनों रिलेशन ना रखें। पीरियड के 10वें दिन से लेकर 20वें 25वें दिन तक रिलेशन ना रखें। दूसरी बात कि जो पुरुष का स्पर्म होता है उसको बाहर निकाल दें, अपने अंदर ना लें, है ना। इसको बाहर निकाल देंगी तो आपको कंसीव नहीं होगा। या फिर इस रिलेशन के बाद आप तुरंत उठ के वॉशरूम जा सकती हैं, अपनी सफाई कर सकती हैं। ये दोनों करके देखिएगा। आई होप कि आपके सारे सवालों का जवाब मैंने अच्छे से दिया होगा। ये जो तीनों सवाल थे इसके जो आंसर दिया है मैंने, ये अपने ऊपर अप्लाई की हूँ, तभी मैं आपको बता रही हूँ कितनी महिलाओं पे की हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर